सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज़ नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर दिल को झकझोर देने वाला एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से जरूर देखा होगा। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक जगह पर तकरीबन 9 लोग झुंड बनाए हुए खड़े हैं, जिनमें औरतें भी हैं और मासूम बच्चे भी, जो पानी में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और मदद के लिए गुहार लगा रही हैं। वहीं पर उनके आसपास में बहुत से लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, मगर कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया और आखिरकार एक एक करके सब पानी में बह गए। देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गई। सच में यह एक ऐसा दर्दनाक वीडियो है जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस परिवार की पूरी जानकारी देने वाली हैं, यानी कि यह फैमिली कहां की रहने वाली थी और यह मुंबई के लोनावाला डैम तक कैसे पहुंची और वहां पर जाकर इन्होंने ऐसी कौन सी गलती की कि जिसकी वजह से यह पानी के बहाव में फंस गई और देखते देखते पूरा का पूरा परिवार पानी में समा गया। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन गलतियों के बारे में आप भी अच्छी तरह से जान लें। और आप जब भी कभी घूमने फिरने जाएं तो आप इन गलतियों को भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस अंसारी परिवार के 9 लोग एक साथ पानी में बह गए हैं, यह परिवार उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर का रहने वाला था। यहाँ पर एक सलमान अंसारी नाम के मौलाना है। यह सब इनके परिवार के ही सदस्य थी। यह परिवार 28 जून को पूना में एक शादी के प्रोग्राम में गए थे। 28 तारीख को यहाँ पर शादी थी और 29 जून को वलीमा था। इसमें इन्होंने शिरकत की। फिर 30 जून को इन्होंने वहाँ पर घूमने फिरने का प्लान बनाया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त मुंबई के आसपास में घूमने फिरने लायक सबसे अच्छी जगह है लोनावाला। यहाँ पर हर साल बारिश के मौसम में लाखों पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जगह है लोनावाला डैम, जो पूना में ही पड़ता है। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लोनावाला की पहाड़ियाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए यहाँ का नज़ारा बारिश के मौसम में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। बस इसी वजह से इस अंसारी परिवार ने लोनावाला पहाड़ियों में घूमने फिरने का प्लान बनाया और मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यह किसको पता था कि इनका यह सफर इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा और यह पिकनिक इनकी जिंदगी का आखिरी पिकनिक बन जाएगा। बस थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी नासमझी ने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इसके बाद में यह सब लोग लोनावाला पहाड़ियों में आ गए और घूमने फिरने लगे। घूमते फिरते हुए फिर इनमें से यह 9 लोग आकर एक झरने के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर आकर बैठ गए और वीडियो बनाने लगे और सेल्फी लेने लगे। यह लोग जब इस चट्टान पर बैठे थे तो उस वक्त पानी बहुत धीरे धीरे चल रहा था, यानी कि सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। इस जगह का आज का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर यह घटना घटी थी। आप देख सकते हो अब यहाँ पर कितना सुकून है, कितनी शांति है। यहाँ पर पानी अब कितना ज्यादा धीरे धीरे चल रहा है, मतलब कि आज यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। सेम ऐसा ही नजारा उस दिन था जिस दिन यह लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे। उस दिन भी यह पानी कुछ इसी तरह से शांत था। इसी बीच यहाँ पर 5 परिवार, जिनमें तकरीबन 17 लोग थे, वो सब के सब यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए और इधर उधर घूमने लगे। इनमें से यह 9 लोग घूमते फिरते इस डैम तक आ गए, जिसका नाम भूसी डैम है। फिर यह सब लोग इस डैम के पीछे, जहां से झरने का पानी आकर तालाब में मिलता है, वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी। यह सब लोग उस पर आकर बैठ गए और मौज मस्ती करने लगे। जिस वक्त यह लोग उस चट्टान पर आकर बैठे थे, उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था। उस वक्त पानी भी आज की तरह शांति था। ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर अचानक से इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती है। लेकिन हाँ, उस वक्त झिरमिर झिरमिर बारिश बरस रही थी और यह डैम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए जब यहाँ पर बारिश होती है तो फिर यहाँ पर चारों ओर का पानी इकट्ठा होकर एक साथ में बहने लगता है और झरने का रूप ले लेता है। और बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से इस पानी की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बस यहाँ पर यही वजह रही कि यह सब लोग चट्टान पर बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे थे कि अचानक ही पानी की रफ्तार बढ़ गई और पानी तेज तेज बहने लगा। यह सब देखकर भी यह लोग आने वाले खतरे को भांप ना सकी। इन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा यह पानी नहीं बढ़ेगा।
बस यहाँ पर इन लोगों ने यही एक गलती कर दी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी की रफ्तार 1 सेकंड में ही बढ़ गई, इनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इन लोगों को लगा कि बस इतना ही बढ़ेगा, बस थोड़ा और बढ़ेगा। इस थोड़े थोड़े के चक्कर में पानी मिनटों में इतना ज्यादा तेज हो गया कि फिर यहाँ से एक पैर हिलाना भी मुश्किल हो गया। अब यह पूरा का पूरा परिवार बुरी तरह से पानी में फंस चुका था। इनमें टोटल 9 लोग थे। अब यह सब लोग एक दूसरे के सहारे खड़े हो गए। इनमें औरतें और बच्चे भी थे। इनमें एक 4 साल का बच्चा था, एक 13 साल की बच्ची थी और एक 1.5 साल का बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में था। अब इनको फंसा हुआ देखकर परिवार के जो दूसरे लोग थे जो बाहर की ओर खड़े हुए थे, उनको शुरू में तो ऐसा लगा कि यह पानी जिस तरह से एक साथ में बढ़ा है वैसे यह पानी थोड़ी देर में कम हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। पानी तो बढ़ता ही चला गया। फिर जब इनको लगा कि अब यह पानी नहीं रुकने वाला है तो फिर यह लोग उनको कहने लगे कि वो लोग यहाँ से हिले नहीं, अपना पैर ना हिलाएं। अब इधर यह सब लोग एक दूसरे के सहारे से खड़े हुए थे, इसी उम्मीद में कि शायद यह पानी कम हो जाएगा और वो लोग बच जाएंगे। और दूसरी ओर जो लोग बाहर खड़े थे वो सब इन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्होंने पेड़ की टहनियों को तोड़ा और फिर उन तक फेंकने की कोशिश भी की, मगर वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, यहाँ पर बाहर खड़े हुए लोगों ने भी एक गलती कर दी। अगर वो वक्त रहते कुछ करना चाहते तो उन्हें जरूर बचा सकते थे। इसके लिए वो सब अपने अपने कपड़े उतार कर अगर उनमें गांठ मारकर फेंक देते तो शायद वो उन तक जरूर पहुंच जाता और वो उनके सहारे से बाहर निकल आते। मगर कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। शायद इन लोगों की मौत इसी बहाने से लिखी थी, इसलिए बाहर खड़े हुए लोग भी कुछ ना कर सके। और दोस्तों, यहाँ पर हम इस घटना की जिम्मेदार सरकार को भी मानते हैं। जब सरकार को मालूम है कि यह डेंजर जगह है, यहाँ पर बारिश के मौसम में पानी का वेग अचानक बढ़ जाता है और यहाँ पर बारिश के मौसम में पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो फिर सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्यों यहाँ पर डेंजर जगह का बोर्ड नहीं लगाया गया? क्यों यहाँ पर बचाव के कोई सामान मौजूद नहीं थे जिससे आपातकाल से निपटा जा सके? क्यों यहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं था? इस वजह से इस घटना की जिम्मेदारी हम सरकार को भी मानते हैं। खैर, इसके बाद में पानी बढ़ता गया, पानी की रफ्तार तेज होती गई। यह सब लोग एक दूसरे के सहारे में खड़े रहे। आपने यह पूरा वीडियो भी जरूर देखा होगा। तकरीबन यह लोग 6-7 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे। इस बीच अगर इनको बचाने की सही कोशिश होती तो शायद यह बच जाते, लेकिन फिर इन लोगों की हिम्मत टूटती गई और फिर आखिरकार एक एक करके यह सब लोग पानी में बहते चले गए। अब फिर जब यह लोग पानी में बह गए तो फिर आनन फानन में प्रशासन को फोन किया गया। हम आपको यह भी बता दें कि यह जगह शहर से इतनी ज्यादा दूर है कि अगर कोई शहर से यहाँ पर आना चाहे तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। इसलिए फिर प्रशासन को और बचाव कर्मियों को यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। खैर, फिर भी बचाव कर्मियों ने इनमें से 4 लोगों को जिंदा बचा लिया और 5 लोग पानी में बह गए। इसके बाद में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हम आपको बता दें कि यह घटना 30 तारीख दोपहर 1 से 2 बजे के बीच की है। फिर सर्च ऑपरेशन में 3 लोगों की बॉडी मिल गई। फिर इसके बाद में अगले दिन एक और बॉडी मिल जाती है, लेकिन एक बच्चे की बॉडी फिर भी नहीं मिलती है। इसलिए फिर यह सर्च ऑपरेशन जारी रहा और फिर आखिरकार कल यानी कि 5 तारीख को उस बच्चे की भी बॉडी मिल गई और इस तरह से यह सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम लोगों के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ने जो हमें यह जान अता की है यह बहुत कीमती है। इसके हवाले से भी आप फिक्र किया कीजिए। अपनी जान की हिफाजत करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर आजकल बहुत सारे लोग जब घूमने फिरने के लिए या फिर सैरो तफरी करने के लिए जाते हैं तो वो वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर कहीं पहाड़ के कोने से लटक जाते हैं, तो कहीं पर ट्रेन से बाहर निकलकर वीडियो बनाने लगते हैं, तो कहीं पर समुद्र के किनारों पर आगे तक चले जाते हैं। दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है। बहुत से वीडियो हमने ऐसे देखे हैं जिनमें लोग समुद्र के किनारे बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे हैं। लहरों का झोंका आता है और फिर अचानक ही वो लहरें तेज हो जाती हैं और वो किनारे बैठे हुए लोगों को समेटकर और घसीटते हुए समुद्र में ले जाती हैं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप ऐसी जगहों पर जाने से पहले ज़रा सोच लिया करें। कहीं पर वीडियो बनाने के चक्कर में आप पहले ये देख लें कि हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं यह जगह खतरनाक तो नहीं है, इस जगह पर कोई रिस्क तो नहीं है। अगर ऐसी जगहों पर आपने थोड़ी सी भी भूल कर दी तो फिर पीछे रह जाने वाले लोगों को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा।
दोस्तों अभी जिस अंसारी परिवार के साथ में यह सब हुआ है, सच में इनका यह वीडियो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। इनको अपनी मौत आंखों के सामने दिख रही थी। इन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि शायद अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए आप इनके चेहरे की तरफ देखिए, इनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जिनको देखकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं।